जय हिंद। वेलकम टू एयरपोर्ट कोचिंग। इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे सम ऑफ द सीरीज। देखिए किसी सीरीज का अगर एनवा टर्म या आपको सम टर्म्स निकालना है तो देखिए अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स या किसी टेक्निक अप्रोच के अकॉर्डिंग करेंगे तो विद इन आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर मेथड से करेंगे तो आपको 5 से लेकर 10 मिनट लग जाएंगे। अगर आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है तो आपको विद इन 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना है, तभी आप उस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने इसी अप्रोच को रखते हुए मैं आपके सामने शॉर्ट ट्रिक्स माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आपको देखिए यहाँ पर केवल एन की वैल्यू वाले क्वेश्चन लिए हैं मैंने। यहाँ पर आपको अगर एन की वैल्यू आप रखेंगे जैसे कि एन इज इक्वल टू 1 या 2, तो आप देखिए 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन समझिए। सम द सीरीज 1 + 3 + 7 + 15 + 31 + अप टू n। अगर देखिए आप इस सीरीज का सम निकालेंगे प्रॉपर मेथड से तो काफी लेंथी सॉल्यूशन आएगा। इसमें यहाँ पर आपको डिफरेंस मेथड भी लगाना पड़ेगा। अगर देखिए आप इसे शॉर्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखिए विद इन 10 सेकंड के अंदर आप इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो देखिए आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ पर n की वैल्यू। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप n की वैल्यू 1 लेट करेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स 1 लेट करने के बाद इसमें ऑप्शन में पुट करते हैं। अगर ए ऑप्शन पूरी सीरीज के सम के यानी कि जैसे कि फर्स्ट टर्म आएगा इसमें तो सम के इक्वल बैठता है तो डायरेक्टली ए ऑप्शन लगा देते हैं। लेकिन आपको इतनी जल्दी नहीं करनी, आपको सारे ही ऑप्शन चेक करने हैं। n की वैल्यू हम यहाँ पर 1 सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको पुट करनी है n की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। तो देखिए आपको करना कैसे, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर सीरीज का फर्स्ट टर्म लेना है। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सीरीज के आपको 2 टर्म्स लेने हैं, यानी कि 2 टर्म्स का आप एडिशन लेंगे, यहाँ पर सम लेंगे। अगर आपको n इज इक्वल टू 3 लेट करना है तो आप सीरीज के 3 टर्म्स लेंगे और जैसे 3 टर्म्स का सम लेंगे फिर आप n की वैल्यू इन ऑप्शन में रख के देखेंगे। अगर उसके इक्वल बैठेगा तो वही ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 ली है तो यहाँ पर देखिए s बराबर क्या लेंगे, यहाँ पर सम आएगा कितना, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आप बारी बारी से ऑप्शन में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अगर जिस ऑप्शन का आंसर हो 1 होगा वही ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए n की वैल्यू आप फर्स्ट ऑप्शन में रखिए। तो जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन में रखेंगे n की वैल्यू 1 तो देखिए 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और माइनस का कितना 1। तो देखिए कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और v ऑप्शन में रखेंगे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा 2 की पावर 2 माइनस का 1 और माइनस का कितना 2। तो देखिए जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में आप वैल्यू पुट कीजिए n की, तो सी ऑप्शन में n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 माइनस का कितना 1 और माइनस का 2। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 1 होगा। और देखिए डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको वैल्यू क्या लानी थी, s इज इक्वल टू कितना 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 आ रहा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। n इज इक्वल टू 1 रखने के बाद तो बी ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन समझिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 1/1 इंटू 2 और प्लस के 1/2 इंटू 3 प्लस के 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू n। देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखा है 1/n n+1। तो देखिए इस सीरीज का आपको nवा टर्म यानी कि n पदों तक का आपको सम ज्ञात करना है। तो देखिए आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स माध्यम से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो देखिए आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा, s की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1/2। तो जैसे आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1/2 आएगा। और देखिए यहाँ पर भी बी ऑप्शन भी क्या आएगा 1/2। तो किसी क्वेश्चन का 2 ऑप्शन हो नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक वैल्यू आप बढ़ा के करेंगे, यानी कि n की वैल्यू आप 2 सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आप 2 सेलेक्ट करेंगे तो s जो सीरीज दे रखी है आपको 2 पद लेने हैं फिर उसमें। तो देखिए यहाँ पर आप पुट कीजिए n की वैल्यू 2 और जैसे आप 2 पुट की करेंगे तो देखिए यहाँ पर s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर आ जाएगा 1/2 और प्लस का कितना आ जाएगा देखिए 1/6।
और जैसे ही देखिए आपको n की वैल्यू 2 सेलेक्ट करनी है तो आपको दी हुई सीरीज के 2 टर्म का योग चाहिए। तो जैसे ही आप 2 टर्म्स का सम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 प्लस का 1, देखिए एलसीएम यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस के 1, तो फाइनली आ जाएगा 2/3। तो देखिए यहाँ पर 4 आएगा, 4/6 यानी कि 2/3 लिख सकते हैं। और देखिए अब आप n की वैल्यू 2 सेलेक्ट कीजिए, ए ऑप्शन में रखेंगे। तो जैसे आप ए ऑप्शन में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/, जैसे आप देखिए यहाँ पर n के स्थान पर 2 रखेंगे, यहाँ पर n प्लस यानी 2 + 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखिए v चेक कीजिए, तो v में आप n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2/ कितना हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पर ये बी ऑप्शन राइट है, लेकिन आपको सी को भी चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर सी, जैसे आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4/ कितना 3, तो देखिए ये भी करेक्ट नहीं है। तो डी ऑप्शन में आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो फाइनली कितना आएगा 1/3, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन समझिए। सम द सीरीज 12 प्लस के 16 प्लस के 24 प्लस अप टू n। देखिए इस सीरीज का आपको n टाइम्स तक का सम ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप n की वैल्यू 1 सेलेक्ट करेंगे तो s कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर आप n की वैल्यू ऑप्शन में रख के देखेंगे, जिस ऑप्शन की वैल्यू 12 आ जाएगी तो वही ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए n की वैल्यू 1, तो जैसे ही आप 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ से s कितना आ जाएगा, s आ जाएगा यहाँ पर 12, क्योंकि जैसे ही आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सीरीज में से आप जो फर्स्ट टर्म दे रखा है वो s की वैल्यू होगी, और जैसे ही आप n की वैल्यू 2 सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग के यानी गिवन सीरीज के जो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स है आप उनका सम कर लेंगे तो वो s की वैल्यू होगी। तो देखिए आप n की वैल्यू आप इसमें ए ऑप्शन में रखिए, जैसे आप ए ऑप्शन में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा फाइनली, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। तो देखिए कितना ऐड होने के बाद आ गया यहाँ पर 10 आ गया। तो और यहाँ पर देखिए वी ऑप्शन चेक करके देखिए 12 किसका आंसर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर बी में कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, प्लस का कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। सी ऑप्शन चेक करके देखिए यहाँ पर देखिए जैसे आप n की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 3 यहाँ पर 1 आ जाएगा और प्लस का कितना 8, तो ये 11 आ जाएगा। और जैसे ही डी ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 और यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस का कितना 8, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा यहाँ पर 12। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसमें, यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। सम द सीरीज, अब देखिए इसे बहुत ध्यान से समझना। 1 प्लस के 2, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट दे रखी है और प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 + 2 + 2 का स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट में है 1 + 2 + 2 का स्क्वायर प्लस के 2 की पावर 3। तो देखिए अप टू n यानी n टाइम्स तक इसका सम ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है। जैसे आप n की वैल्यू 1 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो ब्रैकेट दे रखा है वो s की वैल्यू होगी, और जैसे आप n की वैल्यू 2 सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट यानी कि n = 1 के लिए ये वाला ब्रैकेट यूज होगा और n = 2 के लिए। तो देखिए ये ब्रैकेट भी और ये वाले ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है आप उसे ऐड करने के बाद s की वैल्यू मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप दोनों ही तरीके से करिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आपको n की वैल्यू 1 रखनी है। तो देखिए जैसे आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर s की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, यानी कि 1 में आप 3 ऐड करेंगे तो सॉरी 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेक कीजिए, n की वैल्यू 1 पुट करके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में वैल्यू 3 आ रही है। तो देखिए जैसे आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 और माइनस का 1 और माइनस का 4। तो देखिए इसे ऐड करने के बाद ये 8 हो गया, 8 में से आप 5
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो देखिए आपको ए ऑप्शन अभी करेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप देखिए एस की वैल्यू 3 है और यहाँ पर ए ऑप्शन की वैल्यू 3 है, तो आपको ए ऑप्शन नहीं लगाना है, आपको नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करने हैं। तो देखिए यहाँ पर वी ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 1 और माइनस का कितना 1। तो देखिए जैसे आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। और देखिए सी वैल्यू भी, सी ऑप्शन भी चेक कीजिए, 2 की पावर 2 हो जाएगा और माइनस का कितना 1। तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 आएगा। और डी ऑप्शन देखिए, डी भी चेक कीजिए, तो 2 की पावर कितना 2 और माइनस का 1। तो देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आएगा। तो देखिए आप ए ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट बैठ रहे हैं। तो देखिए इससे आपको इससे अब देखिए आपको कैसे करना है, यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट हुए, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यहाँ पर सी भी करेक्ट है और यहाँ पर डी भी करेक्ट है, तो 3 ऑप्शन हो नहीं सकते। तो अब आपको क्या करना, आपको एन की वैल्यू 2 सेलेक्ट करनी है। फिर 2 सेलेक्ट करने के बाद आपको बी ऑप्शन चेक नहीं करना है, क्योंकि ये वाला बी ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर आपको ए सी डी ये 3 ऑप्शन चेक करने हैं, आपको एन की वैल्यू 2 पुट करने के बाद। अब देखिए एन की वैल्यू आपने 2 सेलेक्ट करी, तो देखिए एस जो होगा यहाँ पर 2 टर्म्स तक एडिशन होगा, यानी कि एक तो ये ब्रैकेट यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू 3 और प्लस इस ब्रैकेट को आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 6 और प्लस का 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7। और जैसे आप ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए आपको एन की वैल्यू ए सी डी ऑप्शन में एन की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे किस ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पर 10 बैठेगी। तो देखिए ऑप्शन को चेक करें, अब आप ए ऑप्शन को चेक कीजिए, 2 की पावर देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। नहीं जैसे ही आप अब आप ए ऑप्शन चेक कीजिए, जैसे आप एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 4 आ जाएगा और माइनस का 2 और माइनस के 4। तो देखिए जैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे 16 माइनस के 6 तो 10 बैठेगा। और देखिए यहाँ पर आपको बी ऑप्शन चेक नहीं करना है, सी चेक करना है। तो देखिए जैसे आप 2 रखेंगे तो 2 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा और माइनस का कितना 2। तो जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन और चेक कीजिए, 2 की पावर 3 माइनस के 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी और यहाँ पर डी भी दोनों रॉन्ग। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझिए। सम द सीरीज cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 13 प्लस अप टू n टर्म्स। तो देखिए अगर इस सीरीज को आप डिफरेंस मेथड से करते हैं तो काफी लेंथी सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक यानी कि टेक्निक अप्रोच के अकॉर्डिंग कीजिए, तो देखिए विद इन आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है कि जैसे आपको n की वैल्यू 1 पुट करनी है तो आप s की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर cot इनवर्स 3। तो देखिए आपको n की वैल्यू ऑप्शन में रखकर ये देखना है कि cot इनवर्स 3 कौन से ऑप्शन की वैल्यू करेक्ट है। n की वैल्यू आप 1 सेलेक्ट कीजिए, तो देखिए यहाँ पर पुटिंग करेंगे आप n की वैल्यू 1। जैसे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर s कितना आएगा cot इनवर्स 3। तो देखिए आपको क्या करना है, ऑप्शन में n की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो देखना है कि कौन से ऑप्शन की वैल्यू cot इनवर्स 3 आती है, तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन चेक कीजिए, यहाँ पर tan इनवर्स n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/3 आएगा और यहाँ पर ये इक्वल होता है किसके, cot इनवर्स 3 के। तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, तो वही प्रॉपर्टी लगी है। बी ऑप्शन चेक कीजिए, यहाँ पर
कॉट इनवर्स, जैसे आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉट इनवर्स 3, ये बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो देखिए सी भी चेक कीजिए, tan इनवर्स n के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और माइनस का tan इनवर्स 1। तो देखिए आपको ए और बी ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको देखिए सी भी चेक करना है। यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y, x के स्थान पर यहाँ पर 2 है, माइनस के y के स्थान पर 1 है, अपॉन 1 प्लस के 2 इंटू यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो जैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1/3। तो देखिए किसके इक्वल होगा यहाँ पर कॉट इनवर्स 3 के। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पर उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन समझिए। इफ tn की वैल्यू दे रखी है nn+1 और देखिए आपको फाइंड करना है कि Sn कौन सा ऑप्शन में करेक्ट बैठेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि जैसे आप ये सीरीज देखते हैं तो यहाँ पर ये T1 होता है, ये T2, यहाँ पर T3, तो ये T1 जो होता है ये S1 के इक्वल होता है। तो जैसे आप n की वैल्यू 1 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 सेलेक्ट करेंगे तो Sn जो T1 के इक्वल होता है, और S2 जो है T1 प्लस T2 यानी कि दो पदों का सम होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू आप जैसे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे 1 पुट करेंगे तो यहाँ T1 आएगा, T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2, और T1 जो है किसके इक्वल होता है, S1 के इक्वल होता है। तो जैसे आप n की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा S1। अब आपको क्या करना है, जैसे आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ऑप्शन में 1 पुट करेंगे, देखिए चारों ऑप्शन में 1 पुट करेंगे तो आपको ये देखना है कि 2 वैल्यू कौन से ऑप्शन की बैठ रही है, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, जैसे आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ बना जाएगा 2, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। जैसे आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन अभी करेक्ट है, लेकिन आपको बी ऑप्शन भी चेक करना है। जैसे आप n की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ आ गया नेक्स्ट 3 और नेक्स्ट 4, और आप डिवाइड करेंगे कितने से, 12 से। तो देखिए यहाँ पर 4 से और 3 से मल्टीप्लाई करके 12 डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ गया यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन भी अभी करेक्ट है। तो देखिए आपको सी भी चेक करना है। जैसे आप सी में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर अगले नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 3। तो देखिए इसे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ 3 आ रहा है, तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो देखिए आपको डी भी चेक करना है। जैसे आप डी चेक करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा कितना 3। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर डी भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी दो ऑप्शन करेक्ट है। तो अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू आप 2 रखेंगे। जैसे आप 2 रखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको T1 तो चाहिए ही, लेकिन अब T2 भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ T1 है, T2 है, तो दो टर्म्स को आप सम करते हैं तब S2 लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पुट करना है n इजिकल टू कितना 2। जैसे n की वैल्यू 2 सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर T2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से T2 आएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर T2 6 आएगा तो यहाँ से S2 की वैल्यू निकालेंगे। S2 क्या होगा, T1 प्लस T2। तो देखिए T1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 है, और T2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है। तो जैसे आप दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 बैठेगा। अब आपको क्या करना है, अब ए और बी ऑप्शन चेक करके देखने हैं, n इजिकल टू 2 रखे कि कौन से ऑप्शन की वैल्यू 8 बैठेगी, वही ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए ये ऑप्शन चेक कीजिए। जैसे आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3, और यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और डिवाइड कितने से है, यहाँ पर 3 से। तो देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 8। बी ऑप्शन भी आपको चेक करना है, क्योंकि अगर ये द्वारा से इक्वल बैठा 8 के तो आपको n की वैल्यू 3 सेलेक्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में रखिए, यहाँ 3 हो जाएगा,
और 4, और यहाँ जैसे आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, बटे यहाँ पर डिवाइड करेंगे 12 से, देखिए यहाँ से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पर? ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन समझिए। सम द सीरीज 2 स्क्वायर प्लस के 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। तो देखिए इस सीरीज का आपको n टाइम्स तक सम निकालना है, तो आपको n की वैल्यू अब आप क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन समझिए। सम द सीरीज 2 स्क्वायर प्लस के 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स। तो देखिए आपको इस सीरीज का n टर्म यानी कि n पदों तक का सम चेक करना है, तो आपको n की वैल्यू 1 सेलेक्ट करनी है। जैसे आप n की वैल्यू 1 सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर s जो इक्वल होगा वो 2 का स्क्वायर होगा। तो देखिए जैसे आपने n की वैल्यू 1 सेलेक्ट करी तो s हो जाएगा यानी कि 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए आपको ऑप्शन में रखना है, n की वैल्यू 1 रखनी है, तो कौन से ऑप्शन का, जिस ऑप्शन की वैल्यू 4 होगी वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन में रखेंगे n की वैल्यू 1, तो जैसे आप 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पर वैल्यू 1 रखेंगे तो 3। तो देखिए डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर ये ऑप्शन की वैल्यू 2 आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको वी ऑप्शन चेक करना है। 2 देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और जैसे आप वैल्यू 1 रखेंगे तो 3, और डिवाइड कितने से करना पड़ेगा आपको? 3 से। तो देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा, लेकिन आपको सी ऑप्शन भी चेक करना है। तो जैसे आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 आएगा, और यहाँ पर 3 अपॉन कितना 6। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन रोंग है और सी ऑप्शन भी रोंग है। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन समझिए। a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज द am यानी अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड v। तो देन n इक्वल, तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू पूछी गई है कि a और b दो संख्याएं हैं, इनके बीच में अर्थमेटिक मीन इतना दे रखा है, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए जितने a ऑप्शन में n की वैल्यू 1 है, b ऑप्शन में -1 है, c में 0 है, और डी में कितनी है? -1/2। तो हम क्या करेंगे, ये n की वैल्यू मान लेंगे कि यहाँ पर 1 है, तो आप इसमें रख के देखेंगे, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में, जैसे कि a और b दो संख्याएं हैं, इनके बीच में जो अर्थमेटिक मीन होता है वो a प्लस बी अपॉन 2 होता है। तो जो वैल्यू a प्लस वी अपॉन 2 देगा ऑप्शन में n की वैल्यू रखने पर, वही n की वैल्यू होगी। तो देखिए जैसे आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस वी आएगा, जो कि a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल नहीं है। जैसे आप b की वैल्यू रखेंगे तो ये भी नहीं आने का। जैसे आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए a प्लस बी अपॉन, देखिए a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। यहाँ पर a की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, b की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। तो जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए यहाँ पर मैंने 8 क्वेश्चन लिए थे इस वीडियो के अंतर्गत, और मुझे आशा है कि सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर विदिन 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको टेक्निक अप्रोच बताई। और देखिए नई वीडियो के अंतर्गत इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे, और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको हर वीडियो के अंतर्गत समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।